नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना 100 और आपके साथ मैं हूं विवेक। आपसे गुजारिश है सबसे पहले कि कृपया घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एकमात्र तरीका है। मेरे पास अगर आपको खबरें पहुंचाने की मजबूरी ना होती तो शायद मैं भी आपकी तरह घर में रहता और सख्ती से नियमों का पालन करता। चलिए खबरें शुरू करते हैं। कोरोना पर पीएम मोदी आज दूसरी बार देश को करेंगे संबोधित। रात 8 बजे देशवासियों से साझा करेंगे विचार। देश में लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने सोमवार को की थी अपील, अपने परिवार को बचाएं और निर्दोषों का गंभीरता से करें पालन। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से की थी अपील, सभी राज्यों के लोगों से नियमों और कानून का पालन करवाएं। कोरोना वायरस का राज्यसभा चुनाव पर भी असर, चुनाव आयोग ने स्थगित किए चुनाव, बाद में होगा अगली तारीख का ऐलान। कोरोना को रोकने के लिए भारत के प्रयासों की WHO ने की सराहना, भारत में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता। कोरोना वायरस से लड़ने की दिशा में एक अहम कामयाबी, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए भारत निर्मित पहली टेस्ट किट को दी मंजूरी, पुणे की फर्म माइलैब को सौंपी गई जिम्मेदारी। ICMR की ताजा स्टडी में दावा, लोगों को सख्ती से घरों में रहने का फॉर्मूला ही सफल, कोरोना को बहुत हद तक हराया जा सकता है। न्यूज 18 कर रहा है आप लोगों से अपील, लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, सरकार के निर्देशों का करें पालन, घर में रहें, कोरोना संक्रमण को रोकने में करें सरकार का सहयोग। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा कदम, देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन, 3 राज्यों में लगा कर्फ्यू। देश में 510 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, केरल में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस मिला, अब तक 37 मरीज हुए ठीक। कोरोना वायरस के शिकार शख्स की नहीं होगी ऑटोप्सी, न ही शव छू पाएंगे परिजन, सरकार ने दिए निर्देश। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए घरेलू उड़ानों पर लगी रोक, आज रात 12 बजे से उड़ानों पर लगी रोक, रेल सेवा पर पहले ही लगाई जा चुकी है रोक। लॉकडाउन के बावजूद भारत नेपाल सीमा पर लोगों की हलचल, रक्सौल में सड़कों पर दिख रहे लोग, नेपाल में भी आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन। बिहार में लॉकडाउन के बाद सिवान में प्रशासन मुस्तैद, इमरजेंसी छोड़कर किसी को भी कहीं जाने की अनुमति नहीं। नवादा में कोरोना को लेकर कई मोहल्लों को एहतियातन लॉकडाउन किया गया, मोहल्ला में आने और जाने वाले रास्ते को किया गया बंद। बक्सर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की सख्ती, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद, तमाम अस्पतालों में OPD बंद। नवादा पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सब्जी बाजार और गोला रोड को जबरन कराया बंद, लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को कराई उठक बैठक। सीतामढ़ी में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन सख्त, पुलिस ने सड़क पर मटरगश्ती करने वाले बाइक सवारों का काटा चला। शिवहर में कोरोना वायरस को लेकर बाजार को लॉकडाउन करने के लिए एक्शन में प्रशासन, SDM के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने जनता से मांगी मदद, जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील। लॉकडाउन पर कैमूर प्रशासन को मिल रहा ग्रामीण लोगों का साथ, बाहर से आने वाले लोगों को अस्पताल में जांच के बाद ही गांव में घुसने का दे रहे हैं ग्रामीण। शेखपुरा में कोरोना को लेकर लापरवाह बने हुए हैं लोग, LPG सिलेंडर लेने के लिए लगी भीड़। गुमला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर लोगों को लगातार कर रहा जागरूक, प्रशासन प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को दे रही जानकारियां। गुमला के लोगों में कोरोना को लेकर दिख रही जागरूकता, बाहर से गांव में आने वाले लोगों को मास्क लगाने और अस्पताल में जांच की दे रहे सलाह। गिरिडीह के शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी नहीं दिख रहा कोई खास असर, टावर चौक, बड़ा चौक और कालीबाड़ी चौक पर लोगों की भीड़। गुमला में लगने वाले साप्ताहिक सब्जी बाजार में लोगों की भीड़, प्रशासन लगातार भीड़ न लगाने की कर रहा अपील। जमशेदपुर में लॉकडाउन का पालन कर रहे लोग, इक्का दुक्का खुली दुकानों को कराया जा रहा बंद। कोरोना से लोगों को कलाकार भी कर रहे जागरूक, गुमला के पेंटर मोहन कुमार पेंटिंग के माध्यम से दे रहे जागरूकता का संदेश। झारखंड के सरायकेला में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग, सब्जी और फल के लिए बाजारों में लोगों की भीड़। लॉकडाउन में दानापुर में बेवजह घरों से निकल रहे लोग पर पुलिस की सख्ती, कोरोना से लड़ाई में घरों में ही रहने की अपील। नालंदा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने की कार्रवाई, सड़कों पर बेवजह गाड़ियां दौड़ा रहे लोगों के काटे चालान।
शेखपुरा में लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस सख्त, दुकानें बंद कराए जाने के साथ वाहनों से वसूला गया जुर्माना। कटिहार में कोरोना को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम, कोरोना से जुड़ी मिलेगी हर जानकारी। छपरा में लॉकडाउन के दौरान एम्बुलेंस कर्मचारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे ड्यूटी, 17 लोगों को पहुंचाया गया पटना। छपरा में लॉकडाउन को लेकर सख्ती, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर आ जा रही गाड़ियों की चेकिंग, प्रशासन की अपील, घरों में रहें लोग। पटना में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन अलर्ट, कई प्राइवेट गाड़ियां जब्त, गाड़ी मालिकों पर केस दर्ज करने की तैयारी। दुमका में प्रशासन ने दुकानदारों और राहगीरों को समझाया लॉकडाउन के मायने, लोगों से घर में रहने की अपील। पाकुड़ में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीसी ने सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को घर पर ही रहने की दी नसीहत। कोरोना को लेकर झारखंड में लॉकडाउन लागू होने के बाद जमशेदपुर जिला प्रशासन की सख्त हिदायत, बिना आवश्यक कामों के घर से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। भीड़ नहीं लगाने के निर्देश के बावजूद पाकुड़ के पाकुड़िया थाना प्रभारी ने आम लोगों के साथ मजमा लगाकर की बैठक में कोरोना से बचाव की नसीहत। कोरोना को लेकर अलर्ट है पाकुड़ का स्वास्थ्य विभाग, दफ्तरों में किया जा रहा सैनिटाइजर का छिड़काव, कर्मचारियों को भी किया जा रहा जागरूक। भागलपुर में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी की शिकायत को लेकर ड्रग विभाग की छापेमारी, भारी संख्या में मास्क और सैनिटाइजर बरामद। गया में कोरोना को लेकर लॉकडाउन के दौरान साफ सफाई और सैनिटाइज के प्रयास तेज, पानी टंकी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर गाड़ियों से सड़कों को किया जा रहा सैनिटाइज। 25 से 27 मार्च तक यूपी में पूरी तरह होगा लॉकडाउन, सीएम योगी का ऐलान, फिलहाल 16 जिलों में है लॉकडाउन। किशनगंज में मारवाड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के साथ एसडीओ ने की आपदा बैठक, उचित मूल्य पर सामानों को बेचने का निर्देश। पटना नगर निगम की तरफ से कोरोना को लेकर बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान, पटना के मेयर और नगर आयुक्त ने लिया जायजा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए रांची शहर को किया जा रहा सैनिटाइज, लॉकडाउन तोड़ने वालों से सख्ती से निपट रही पुलिस। चाईबासा सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी रोकने की प्रशासन की पहल, सदर प्रखंड कार्यालय में महिला स्वयं सहायता समूह को मास्क और सैनिटाइजर बनाने की दी जा रही ट्रेनिंग। मुंबई के पालघर में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान तफरी पर निकले लोगों को सिखाया सबक, नियम नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई। कोरोना वायरस की वजह से देश के शेयर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव, ऐतिहासिक गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में एक बार फिर दिखी रिकवरी। कोरोना के चलते कोटा रेलवे मॉल डिब्बा मरम्मत कारखाना 31 मार्च तक बंद, एसटी-एससी रेलवे मुख्य कार्मिक अधिकारी सुनील कुमार ज्योति ने जारी किया आदेश। कोरोना के कहर के बीच कजाकिस्तान में 260 भारतीय छात्र फंसे, 150 छात्र राजस्थान के। छात्रों ने भेदभाव का लगाया आरोप, न्यूज 18 के जरिए छात्रों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। कोरोना संक्रमण के बीच कोटा में आयोजित हुआ शादी का भोज समारोह, पुलिस ने रुकवाया। जमुई में कोरोना को लेकर लॉकडाउन का खासा असर, ज्यादातर लोग घरों में कैद, शहर में सन्नाटा पसरा। लॉकडाउन के दूसरे दिन जमुई शहर को किया गया पूरी तरह सील, शहर में कुल 11 जगहों पर की गई बैरिकेडिंग, बाहर निकलने वालों से पुलिस घर में रहने की कर रही अपील। पटना इनकम टैक्स गोलंबर पर बिना वजह सड़क पर निकले लोगों पर कार्रवाई, वाहनों की भी हो रही जब्ती। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जमशेदपुर में एसएसपी की तरफ से एक टीम का गठन, पुलिसकर्मियों को दी जा रही ट्रेनिंग। सरायकेला जिला प्रशासन कोरोना वायरस पर नकेल कसने को लेकर लगातार प्रयास में, लोगों से घर में रहने की अपील। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में जिला प्रशासन की सक्रियता से लॉकडाउन का दिख रहा असर, बाजार में पसरा है सन्नाटा। साहिबगंज सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर एहतियातन 25 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार, साथ ही सभी पीएचसी में 20 और सीएचसी में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। पटना एयरपोर्ट पर उतरे यात्री कोरोना से बचाव को लेकर दिखे सजग, विमान सेवा बंद किए जाने को बताया बेहतर कदम। भोजपुर जिले में लॉकडाउन के बावजूद घरों से निकल रहे लोग, पुलिस ने बढ़ाई चौक चौराहों पर गश्ती, लोगों को लगातार किया जा रहा जागरूक। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के जज्बे को सलाम, कचरा उठाव के साथ ब्लीचिंग पाउडर और डीटीटी का कर रहे छिड़काव। अररिया के सदर अस्पताल में जांच के लिए पहुंच रहे बाहर से आने वाले लोग, अस्पताल के कर्मचारी जांच के साथ लोगों को कर रहे जागरूक। भागलपुर में जनप्रतिनिधि भी लोगों को लॉकडाउन के प्रति कर रहे जागरूक, शहर के दक्षिणी इलाके में पार्षद सदानंद मोदी लोगों से घर में रहने की कर रहे अपील।
भागलपुर स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से आवाजाही पर रोक। कोरोना से जारी जंग पर पार पाने में जुटे आरपीएफ और जीआरपी के जवान। कोरोना को लेकर प्रशासन की अपील का साहिबगंज में असर। स्टोन चिप्स कारोबारी ने बंद की गाड़ियां। गंगा घाट पर पसरा सन्नाटा। दिल्ली में शाहीन बाग पर पुलिस का एक्शन। सड़क से हटाए गए टेंट। कोरोना के खतरे को देखते हुए भीड़ हटाने को लेकर की गई कार्रवाई। कोरोना की वजह से दिल्ली 31 मार्च तक लॉकडाउन। दिल्ली की सीमाएं सील। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले पर सख्ती से होगी कार्रवाई। बेंगलुरु में लॉकडाउन के बाद रोड पर पसरा सन्नाटा। हर आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। कोरोना को लेकर हैदराबाद में लॉकडाउन के बाद हर सड़क वीरान। गाड़ियों की आवाजाही हुई बंद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की अपील। कोरोना कैरियर के संपर्क में ना आए लोग। कोरोना को देखते हुए बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने किया सहायता पैकेज का ऐलान। सभी राशन कार्ड धारियों को 1 महीने का मुफ्त में मिलेगा अनाज। पेंशनधारियों को 3 महीने का अग्रिम पेंशन देगी सरकार। लॉकडाउन पंचायतों में राशन कार्ड धारियों को प्रति परिवार 1000 रुपए। 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र छात्राओं को 31 मार्च तक छात्रवृत्ति। गोपालगंज में विदेश से लौटने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश से लौटने वाले 568 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच। लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। नालंदा में प्रशासन ने सड़क पर उतरकर किया फ्लैग मार्च। सड़क पर बेवजह घूमने वालों को चेतावनी। कोरोना को लेकर मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर को बंद किया गया। मंदिर के पुजारी ने लोगों को घर में ही पूजा करने की दी सलाह। दानापुर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटे मास्क। सासाराम में लॉकडाउन के बावजूद निकली गाड़ियां। बाइक सवारों से वसूला गया जुर्माना। रक्सौल में प्रशासन ने खुली दुकानों को कराया बंद। लॉकडाउन पालन करने का निर्देश। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर लोगों को किया जागरूक। प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को दी गई जानकारी। पटना सिटी में लॉकडाउन का कोई असर नहीं। प्रशासन ने खुली दुकानों को कराया बंद। सिटी एसपी ने लोगों को लगाई डांट। छपरा में लॉकडाउन की स्थितियों का जायजा डीएम और एसपी ने लिया। कई दुकानों को किया गया सील। सासाराम के सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर काम करने से किया मना। जमुई में लॉकडाउन के लिए सड़कों पर उतरा प्रशासन। खुली दुकानें और वाहनों की आवाजाही देख प्रशासन हैरान। देवघर एसपी ने पेश की मिसाल। गरीबों के बीच बांटे मास्क। कहा सब मिलकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे। झारखंड के डीजीपी ने राज्यवासियों से की अपील। सभी अपने घरों में रहें। सबके सहयोग से कोरोना के खिलाफ मिलेगी जीत। कोरोना से लड़ने के लिए पूर्व सीएम रघुवर दास की अपील। कोरोना से लड़ने के लिए मांगा जनता का सहयोग। सिमडेगा एसपी संजीव कुमार की लोगों से अपील। लोगों से घरों में रहने की अपील। कई राज्यों से लगा हुआ है सिमडेगा जिला। पश्चिमी सिंहभूम में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी। पूरे जिले में धारा 144 लागू। लॉकडाउन के दौरान जहानाबाद के एसपी और डीएम ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। बाहर घूमने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। कोरोना से लड़ने में मदद के लिए गौतम गंभीर ने एमपी फंड से दिल्ली सरकार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा। भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने की कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अपील की सराहना। कोरोना को लेकर अमेरिका के प्रभावशाली ट्रैक एंड फील्ड महासंघ ने भी ओलंपिक खेलों को स्थगित करने का किया आग्रह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर टोक्यो 2020 को टालने का दबाव बढ़ा। इटली के क्लब यूवेंटस के स्टार फुटबॉलर पॉल डाइबाला कोरोना से संक्रमित। डाइबाला के साथ ही उनकी गर्लफ्रेंड ओरियाना भी कोरोना से संक्रमित। अमेरिका में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक लोगों की मौत। बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 389। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कोरोना के प्रकोप से लड़ने के लिए अमेरिकी सहायता की पेशकश को ठुकराया। खामनेई ने कहा, हो सकता है कि यह वायरस अमेरिका द्वारा पैदा किया गया हो। ईरान के तेहरान में कोरोना के शिकार उन लोगों की तड़पती तस्वीर आई सामने जिन्होंने कोरोना से बचने के उपायों और सुझावों पर नहीं दिया ध्यान। जमुई जिले के रहने वाले युवक ने गाने के जरिए आम लोगों से कोरोना से बचने की है अपील। कोरोना वायरस को लेकर हर कोई जागरूकता अभियान चला रहा है। मैथिली लोक गायिका ने सुरीले अंदाज में लोगों को किया जागरूक।
खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन एक अपील के साथ कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और थोड़ी दूरी बनाकर रखें, यही अपील है।